Hello, welcome in this video. Today we are going to learn some more words with the sound of letter U. The sound of letter U is अ. अ से अनार वाला जो अ होता है वो अ, पर हम उसको पूरा अ नहीं बोलते हैं, हम इसके साउंड को अ बोलते हैं फास्ट अ. ओके और आज का जो सेट ऑफ लेटर है वो है यू जी अग. ओके अग. अग का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इससे एंड होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसके लिए मैंने इसे लिया है. सो दिस इज यू जी अग. ड अग डग. ह अग हग. ज अग जग. ल अग लग. प अग पग. र अग रग. ट अग टग. ब अग बग. तो इस तरह से तोड़ तोड़ करके हम इन सारे वर्ड्स को अच्छे तरह से प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं. अब इसकी प्रैक्टिस करने के टाइम में आपको ये एक्टिविटी करनी है कि आपको ये सारे जो यू जी अग सेट ऑफ लेटर हैं वो आपको सर्कल करने हैं. अग अग अग. मैं अपने सारे वीडियोस में ये बताती हूँ कि जब भी आप सर्कल कर रहे हैं तो आपको उसके साथ में बोलना भी ज़रूरी है. सिर्फ आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको सर्कल नहीं कर देना है, आपको बोलना भी है. लाइक अग अग अग, जिससे क्या होगा, आपका साउंड क्लियर होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा. तो इसमें जो लास्ट में लेटर आ रहा है वो है जी. जी का साउंड है ग. जी का साउंड कई जगह पर ज भी होता है, पर वो कब होता है और किन लेटर्स के साथ में होता है वो मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ. उसके अंदर आपको मैं बताऊंगी कि जी का साउंड ज कब होता है. पर अभी हम ये देख रहे हैं कि जी का साउंड यहाँ पर ग है. ओके सारे जगह पर जी का साउंड ग है. ओके सो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. ग नहीं ग, जल्दी से बोलना है. ओके अब हम इसकी डिकोडिंग देख लेते हैं. डग हग जग लग पग रग टग एंड बग. ये डिकोडिंग लिखने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इसको ठीक से पढ़ना सीख सकें, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा इसका सही में प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है. और जब आप दोबारा कभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्लियर रहे कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने इस तरह से पढ़ा था, इसकी डिकोडिंग मैंने इस तरह से पढ़ी थी, तो ये सही है. इस तरह से इसको पढ़ा जाता है. अब हम इसका मीनिंग देखेंगे. सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं. डग मतलब खोदना होता है. डिग इसका प्रेजेंट टेंस होता है डिग, DIG डिग. और डग मतलब उसका पास्ट टेंस. डग अ होल मतलब एक गड्ढा खोदो. हग हग मतलब गले लगाना. ओके जब प्यार से किसी को गले लगाया जाता है, जैसे मदर इज हगिंग हर चाइल्ड. मम्मी बच्चे को हग कर रही है, मतलब गले लगा रही है. देन जग. जग का मतलब पिक्चर होता है. ये खास करके इस शेप में जो चीज़ जो बर्तन होता है उसको जग बोला जाता है. ये शेप होता है इसका, सुराही के टाइप का शेप होता है, पर वो जग होता है. ठीक है, इसको हम जग बोलते हैं. देन लग. लग मतलब होता है पीछे पीछे फिरना या घसीटना भी इसको हम बोलते हैं. आपने कई जगह पर यूज़ किया होगा लगेज, या फिर सुना होगा लगेज. लगेज का मतलब सामान होता है, ऐसा हम समझते हैं. बट लगेज को लगेज इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे चल रहा होता है, या फिर बहुत सारा सामान हम खींच के भी ले जाते हैं. जैसे व्हील पर जो सूटकेस आती है उनको व्हील पर खींच करके ले जाते हैं, अपने साथ में घसीट कर ले जाते हैं, इसलिए उसको लगेज को लगेज बोला जाता है. पीछे पीछे फिरना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग लग का पीछे पीछे फिरना होता है. पग. पग टाइप ऑफ बंदर, एक टाइप का मंकी या बंदर है, उसको हम पग बोलते हैं. रग. रग एक मैट होता है, मैट को रग बोलते हैं. और कई जगह पर वो डोर मैट होता है, उसको भी रग बोला जाता है. देन आफ्टर टग. टग का मतलब खींचना होता है. एक गेम होती है टग एंड वॉर, जो खींचने वाला, रस्सा कस्सी जिसको बोलते हैं, वो टग. देन आफ्टर बग. बग का मतलब कीड़ा होता है, जैसे बेड बग होता है, मतलब कि खटमल. बेड बग को, खटमल को हम बेड बग बोलते हैं.
तो वो बग। और आजकल वो मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर वगैरह में भी बग वर्ड का यूज़ किया जाता है, मतलब कि देयर इज़ बग इन योर मोबाइल या फिर इन योर डिवाइस, इस तरह का बोला जाता है। मतलब कि कुछ वायरस या फिर कुछ कीड़े आपके डिवाइस को हार्म करने के लिए रेडी है, तो वहाँ पर भी बग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स को यूज़ करिए अपने डेली बोलचाल की भाषा में सॉरी। और ध्यान रखिए कि कहाँ पर ये वर्ड्स आ रहे हैं। आप कभी भी पढ़ते होंगे तो आजकल खास करके मोबाइल लैपटॉप वगैरह में बहुत जगह पर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं और उसकी मीनिंग समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।